हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। नवोदय विद्यालय से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है एंड यहाँ पर वेरियस पोस्ट वैकेंसीज आई हुई हैं। अलग अलग पोस्ट हैं एंड ऑल पोस्ट नॉन टीचिंग पोस्ट पर भर्ती आई हुई है नवोदय विद्यालय में। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुछ पोस्ट मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टेनो, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, हेल्पर। इसके अलावा और भी कुछ पोस्ट रहेंगी। तो क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंगली रहेगी, जिसमें कि 10th पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, 12th पास के लिए वैकेंसी है एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज हैं। सो 10th टू ग्रेजुएट जो कैंडिडेट हैं उनके लिए नवोदय विद्यालय में वैकेंसीज आई हुई हैं। वैसे टीचिंग वैकेंसी तो आती रहती है, लेकिन नॉन टीचिंग वैकेंसी का काफ़ी कैंडिडेट वेट करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल लेवल या जो सेंट्रल स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें। तो यहाँ पर नवोदय विद्यालय में वैकेंसी आई है। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। पोस्ट जो है वेरियस पोस्ट हैं, तो सभी पोस्ट वाइज में अलग अलग आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगी। ऑल पोस्ट एंड उनके लिए जो एलिजिबिलिटी वगैरह है वो आपको बेसिकली जो मैं बता चुकी हूँ अभी, और अंदर हम देख लेंगे नोटिफिकेशन में। लेकिन अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर किसी पोस्ट पर आप चाहते हैं कि मैं उस पर अलग सेपरेट वीडियो अपलोड करूँ, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, मैंने एनवीएस का जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट, रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की दो अलग जगह लोकेशन के अकॉर्डिंगली रहेगी। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, रीजनल ऑफिस एंड अलग अलग जो भी ऑल इंडिया में रहेंगे नवोदय विद्यालय, वहां पर आपकी भर्ती रहेगी। सो यहाँ पर अभी हमने पोस्ट देखी और ये सभी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं एंड यहाँ पर पोस्ट नेम दिए गए हैं और आप यहाँ कैडर देख सकते हैं कि हेड क्वार्टर आरओ एंड जेएनवी में कहाँ पर कौन सी पोस्ट आपकी रहेंगी। ओके, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ऑडिट असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, लीगल असिस्टेंट है, एमटीएस है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, ये हेड क्वार्टर आरओ पर रहेंगी, बाकी आपकी जेएनवी में। द कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, ऑल इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। सो यहाँ पर अगर आप ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग लेने के लिए तैयार हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप पोस्ट डिटेल देखेंगे तो देखिए, फीमेल स्टाफ नर्स जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है और यहाँ पर पोस्ट कोड दिया है जो आप अप्लाई करते टाइम फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो 121 आई हुई है, अनरिजर्व्ड में 85 है। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ देख रहे हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्टाफ नर्स की 121 वैकेंसी है, 121। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है, इसके लिए 5 वैकेंसी हैं। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी की जो पोस्ट है इसके लिए 12 वैकेंसी हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 4 वैकेंसी हैं। लीगल असिस्टेंट पोस्ट पर 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर के लिए 23 वैकेंसी हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ये ग्रुप सी की पोस्ट है जिस पर 2 वैकेंसी हैं। कैटरिंग सुपरवाइजर ग्रुप सी की, जिसमें टोटल 78 वैकेंसी हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसके लिए टोटल 21 वैकेंसी हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी, ये अलग अलग कैडर में है, हेडक्वार्टर और जेएनवी में 360 वैकेंसी है, 360। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें 128 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी की पोस्ट जिसमें 161 वैकेंसीज हैं। मैस हेल्पर के लिए 442 वैकेंसी है एंड यहाँ पर एमटीएस के लिए 19 वैकेंसीज हैं। टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो 1000
1377 1377 टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं। अभी आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट देख सकते हैं अपने लिए, आप किस पोस्ट के लिए, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे वो आप देख लेंगे। पोस्ट एलिजिबिलिटी आप देखेंगे तो फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग वाले एलिजिबल रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और रजिस्टर्ड भी आप होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है बैचलर डिग्री के साथ में। ऑडिट असिस्टेंट के लिए बीकॉम कैंडिडेट एलिजिबल हैं, फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं ऑडिट ऑफिसर के लिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है। लीगल असिस्टेंट के लिए लॉ में आपने डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए लेवल 4 से सैलरी है, 18 से 27 एज लिमिट है, 12th पास कैंडिडेट है, लेकिन स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अभी आप डिक्टेशन देख रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी से आपने या बीई बीटेक किया हुआ हो, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट रहेगा। कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए बैचलर डिग्री आपने होटल मैनेजमेंट में ली हुई है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है, या फिर ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कैटरिंग में आपका होना चाहिए 10 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपने बैचलर डिग्री है तो एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, लेकिन सर्टिफिकेट अगर आप दे रहे हैं, सर्टिफिकेट के बेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर लगेगा। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो हेडक्वार्टर पर रहेगा, लेवल 2 से सैलरी रहेगी। इसके लिए 18 से 27 एज है, 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। ठीक है, तो आपका 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हेड जेएनवी पर, तो सेम क्वालिफिकेशन यहाँ रहेगी। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th एंड आईटीआई होल्डर एलिजिबल रहेंगे। लैब अटेंडेंट के लिए 10th पास और डिप्लोमा आपने लेबोरेटरी टेक्निक में किया हुआ हो, या आपने 12th पास हो साइंस से, तो आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स हेल्पर के लिए 10th पास कैंडिडेट, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस 5 ईयर का मांगा गया है। एमटीएस पोस्ट के लिए 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर एज वगैरह के बारे में बता दिया गया है आपको, कितना एज रिलैक्सेशन रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ पोस्ट रहेंगी जहां पर रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा, और ज्यादातर जो पोस्ट है वहां पर सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये जितनी भी पोस्ट है इन पर आपका सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर सिलेक्शन होगा। बाकी हमने जो पोस्ट देखी वहां पर आपका इंटरव्यू भी होगा। और जो स्टेनोग्राफर हैं एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हैं, यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर एंड मैथ्स हेल्पर की पोस्ट है, यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिलेंगे। आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। ये एग्जामिनेशन सिटीज की लिस्ट प्रोवाइड की गई है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर आप प्रेफरेंस फिल करेंगे, आप जो भी लेना चाहें एग्जाम सेंटर। एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो स्टाफ नर्स के लिए एग्जामिनेशन स्कीम आप देख सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन आपका कैसे होगा, क्योंकि इसमें क्या है, वेरियस पोस्ट हैं, तो सभी के लिए एक एक करके अगर सभी का एग्जामिनेशन पैटर्न मैं आपको बताऊंगी तो काफी लेंथी वीडियो हो जाएगा। इसलिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप किस पोस्ट पर वीडियो चाहते हैं। फुल इंफॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो अपलोड करूंगी, उसके सिलेक्शन प्रोसीजर एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी रहेंगे आपके कवर किए जाएंगे रिलेटेड पोस्ट से। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर ये रहेगी, प्रोसेसिंग फीस 500 यानी टोटल 1500। किसके लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपए रहेगी। बाकी यहाँ पर जो बाकी पोस्ट हैं स्टाफ नर्स को छोड़ करके, उसमें 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस है अनरिजर्व कैंडिडेट को, और रिजर्व के लिए दोनों ही कंडीशन में 500 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे करनी होगी। सो ऑनलाइन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इंडियन सिटीजन इसमें एलिजिबल रहेंगे एंड इसमें जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आंसर आपको केयरफुली देना है। हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम हो उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। आप चाहे हिंदी में तो हिंदी में दे सकते हैं, आप चाहे इंग्लिश में एग्जाम देना तो इंग्लिश में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अब अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ देखिए आपको सिक्योरिटी बॉन्ड यहाँ देना होगा 3 लाख रुपए मिनिमम 2 ईयर, कम से कम 2 साल के लिए। ये सभी पोस्ट के लिए रहेगा। ये जो 2 ईयर रहेगा ये आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको ये सिक्योरिटी बॉन्ड देना होगा, उसके बाद आप स्थायी हो जाएंगे।
अब यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए बताया गया है कि आपको अप्लाई तो ऑनलाइन करना है, ऑफिशियल साइट से करना है, लेकिन यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की गई है कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो अभी आपको ये जो नोटिस है, नोटिफिकेशन में बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, लेकिन अप्लाई करने की डेट, लास्ट डेट, एग्जामिनेशन डेट मीन्स ऑल इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं वो अभी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई हैं। तो हो सकता है आपको कुछ दिनों बाद यहाँ पर वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाए। अभी वैसे आपने नोटिफिकेशन देखा, ये 15 मार्च 2024 को रिलीज किया गया है। मैं आपको इसकी वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ, वहां पर इसका नोटिफिकेशन दिखाती हूँ। तो देखिए, अभी आप देख रहे हैं हम यहाँ नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल साइट पर हैं, और जब आप यहाँ पर आएंगे नीचे तो ये देखिए 15 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, और यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट पर ये नोटिफिकेशन है। सो सारी इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में बताई गई है, लेकिन डेट्स यहाँ पर क्लियर नहीं की गई हैं। तो हो सकता है आपको कुछ दिनों में यहाँ पर डेट से रिलेटेड अपडेट किया जाए। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अपडेट रहिएगा नवोदय विद्यालय की वेबसाइट जो समिति वेबसाइट है इस पर, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही अपडेट आता है, एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं, मैं वीडियो अपलोड करूंगी। एंड पोस्ट से रिलेटेड, आप किस पोस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।